सावन माह भगवान शिव को क्यों प्रिय है? पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण माह को देवों के देव महादेव भगवान शंकर का माह माना जाता है। श्रावण मास, जिसे सावन माह के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदू धर्म में पवित्र माह के रूप में देखा जाता है और महादेव के लिए समर्पित माना गया है। सावन को भगवान शिव का प्रिय माह भी कहा जाता है, इसलिए इस महीने में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शंकर की विशेष पूजा की जाती है। इस माह में भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं, व्रत रखते हैं और शिवालयों में जाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस माह का नाम सावन कैसे पड़ा और यह महीना भगवान शिव को क्यों इतना प्रिय है? हिंदू कालगणना के अनुसार साल के 5वां महीना सावन है। वहीं हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की उपस्थिति किसी विशेष नक्षत्र में देखते हुए रखे गए हैं। जब हिंदू कालगणना के 5वां महीना शुरू होता है तो चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं। यही कारण है कि इस महीने को श्रावण मास कहा गया और धीरे धीरे बाद में श्रावण को सावन कहा जाने लगा। आज हम यही बताने वाले हैं कि आखिर सावन माह भगवान शिव को क्यों प्रिय है। हिंदू कालगणना के अनुसार सावन वर्ष का 5वां माह है, जो ईसवी कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त के मध्य आता है। श्रावण को सावन या पावस ऋतु भी कहते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार को श्रावणी सोमवार के रूप में जाना जाता है। इस दिन सभी भक्त व्रत रखकर शिव पूजन करते हैं। व्रतियों में स्त्रियां तथा विशेष तौर पर कुंवारी युवतियों की संख्या अधिक रहती है। सावन माह को भगवान शंकर का माह कहा जाता है। इस संबंध में पौराणिक कथा है कि एक बार सनत कुमारों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर आए थे। तब कुमारों ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, लोग कहते हैं कि श्रावण मास आपके अति प्रिय है। इस बात को सुनकर हमारे मन में भी यह जिज्ञासा हुई है कि श्रावण महीना आपके इतना प्रिय क्यों है। हे प्रभु, कृपया आप इस रहस्य को हमें बताएं। सनत कुमारों की प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने बताया, हे कुमारों, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी देवी पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए श्रावण महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया। देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें प्रसन्न करने हेतु वरदान दिया और इसी वरदान के चलते देवी पार्वती के साथ मेरा विवाह हुआ। उसके बाद ही मेरे लिए यह सावन माह विशेष हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। पृथ्वी लोक के वासियों के लिए भगवान शंकर की कृपा पाने का यह सबसे उत्तम समय होता है। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो इस समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला था। कालकूट विष इतना भयानक था कि इससे समस्त संसार का नाश हो सकता था। इसीलिए समस्त सृष्टि को कालकूट विष के भयानक परिणाम से बचाने के लिए भगवान शिव ने इसे पान करके अपने कंठ में धारण किया। परंतु विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इस कारण से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का ताप काफी अधिक बढ़ गया और कंठ में ज्वलन होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए तथा भगवान शिव के शरीर का ताप और कंठ के ज्वलन को शांत करने के लिए उन पर जल बरसाया था। सावन माह में भी जल बरसता है, इसलिए यह माह भगवान शिव का प्रिय माना गया है।
इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। सावन माह में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल, गन्ना रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुश, कमल, नीलकमल, मदार, जंवा फूल, राई फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ की भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।